आज मैं क्वाड्रिलेटरल्स पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ कि ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में ए बी डी के इक्वल है और ए बी पैरेलल टू डी है, और बी सी ई एफ के इक्वल है और बी सी पैरेलल टू एफ है। वर्टिसेज ए बी सी आर ज्वाइंड टू वर्टिसेज डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। ए को डी से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया और सी को एफ से मिला दिया। तो हमें ये 6 पार्ट हैं, इसके इन 6 को प्रूव करना है। तो पहला पार्ट है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी ई डी, ए बी ई डी, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी is parallel to D and AB is equal to D. Since in quadrilateral ABED a pair of sides AB and DE are parallel and equal। ये दिया हुआ है ए बी और डी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो हम जानते हैं अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ये पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। ये क्या है, गिवन है, ये गिवन। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABED is a parallelogram because one pair of sides of quadrilateral are equal and parallel। ये हो गया पहला। अब सेकेंड पार्ट में बी ई एफ सी में भी बी सी एफ सी के पैरेलल है। बी सी जो है एफ ई के पैरेलल है, बी सी एफ ई के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सिंस बी सी is equal to EF and BC is parallel to EF, hence quadrilateral, सेम तरीके से जिससे ऊपर वाला पार्ट हुआ, क्वाड्रिलेटरल BEFC is a parallelogram। इसके बाद तीसरा पार्ट AD पैरेलल टू CF AD is parallel to CF और AD is equal to CF।
तो चूंकि सिंस AB सिंस ACFD since ABDE since ABED जो पैरेललोग्राम since ABED is a parallelogram hence AD is equal to B and AD is parallel to B. Since BFC is a parallelogram. Since BEFC is a parallelogram, hence CF is equal to B. CF is equal to B and CF is parallel to B. अब चूंकि AD is equal to B है और B is equal to CF है, चूंकि AD is equal to B है और B is equal to CF है, अब लिखेंगे since AD is equal to B and BE is equal to CF, hence AD is equal to CF. तो तीसरा का AD is equal to CF आ गया. अब since AD is parallel to B and B is parallel to CF, hence AD is parallel to CF. ये तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया इसका. अब चौथा पार्ट हम प्रूफ करेंगे. चौथा पार्ट में प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम. ACFD को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए, चूंकि हम इस पार्ट में ये दिखा दिए हैं कि AD इज इक्वल टू CF और AD इज पैरेलल टू CF, इसलिए ACFD इज ए पैरेललोग्राम होगा. सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट AD is equal to CF and AD is parallel to CF, hence ACFD is a parallelogram. ACFD is a parallelogram. अब पांचवा पार्ट पर हम आ गए. पांचवा पार्ट में हमें दिखाना है कि AC इज इक्वल टू DF. AC इज इक्वल टू DF. तो सिंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम,
ये पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड। ऊपर इसमें फोर्थ में प्रूव कर दिया। हेंस AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, आमने सामने की साइड से। अब इसके बाद हम 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट में दिखाना है कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। तो in triangle ABC and triangle DEF we have AB is equal to D दिया हुआ है, AB is equal to D given, क्वेश्चन में दिया है। और ये भी दिया हुआ है कि BC is equal to EF, BC is equal to EF given, और उसके बाद AC इज इक्वल टू DF हुआ, AC इज इक्वल टू DF। क्यों? क्योंकि AC FD इज ए पैरेललोग्राम, सिंस AC FD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लोगों ने इसको प्रूव कर चुका है। हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF SSS रूल से, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस तरह से इस क्वेश्चन के 6 पार्ट प्रूफ हो गए। आसान था, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।